हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का एक्सेल का क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है। और पिछला क्लास में हम लोग इंसर्ट ऑप्शन और डिलीट ऑप्शन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो अच्छी तरह से जाके देख लो, है ना। बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। और अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताना कि सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया है ना। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट ऑप्शन में रो हाइट, ऑटो रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो कॉलम विड्थ, हाइड एंड अनहाइड शीट, रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, टेब कलर, प्रोटेक्ट शीट, लॉग सेल और फॉर्मेट सेल आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारा चीज़ को एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझाएंगे, है ना। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताना है कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट ऑप्शन। और फॉर्मेट ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रो हाइट का। रो हाइट क्या होता है चलिए देखते हैं, इसको अच्छी तरह से समझेंगे भी, है ना। रो हाइट देखो, उससे पहले जानना पड़ेगा कि रो क्या होता है ना। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि रो और कॉलम कौन सा है ना। जो 1 2 3 दिख रहा है ये चीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं ये सारा। और जो एबीसीडी दिख रहा है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो रो हाइट मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, जो हाइट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे हाइट। तो ये अब बहुत छोटा है, देखो ये हाइट को वो चेंज करेगा। समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में। और फॉर्मेट ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद देखो यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रो हाइट। रो हाइट में जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे तो इस तरह के एक ऑप्शन आएगा, ये रो हाइट। रो का हाइट अभी हम लोग का कितना है, देखो अभी हम लोग का 12 है। तो उसको चेंज करके अगर हम लोग 25 कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं, तो अब क्या होगा देखो, ठीक है। ये देखो ये जो हाइट हो गया वो चेंज हो गया, देखो अब छोटा सा था अब बड़ा हो गया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा कर्सर को देखो, कर्सर अभी कैसा है, प्लस है ना। फिर इधर धीरे धीरे यहाँ पे लाएंगे, अब देखो अब कैसा है, एरो मार्क का है। और धीरे नीचे लेके आएंगे, अब कैसा दिख रहा है, प्लस टाइप का दिख रहा है। तो इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर ले जाएंगे या नीचे की ओर ले जाएंगे तो आपका हाइट जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। इस तरह से तो बड़ा हो गया या छोटा होकर के इसको भी इस तरह से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हम लोग का ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट मतलब क्या होगा, ऑटो फिट रो हाइट मतलब क्या होगा कि जो भी आप लिखे हुए रहो, ठीक है, जितना हाइट का आप जो टेक्स्ट लिखे हुए रहेंगे उसके अनुसार वो ऑटो फिट ले लेगा। समझे ऑटो फिट क्या होता है। उसके बाद कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं कॉलम विड्थ, तो कॉलम विड्थ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। कॉलम विड्थ मतलब जानते हो ना, कॉलम विड्थ मतलब होता है ये जो सी और ये जो लंबाई है, कॉलम का जो लंबाई है, यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं इसका जो लंबाई है, ठीक है, वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर 18 साइज का अभी है हम लोग का, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करके यहाँ पर लिख देते हैं 30 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। तो देखो अब ये 30 साइज का लंबाई हो गया। समझ में आ गया कि जो रो हाइट है और कॉलम विड्थ है वो क्या होता है। और उसका तरीका भी ये है कि आसानी से आप कर सकते हो। जैसे कि मेरा कर्सर को देखो, यहाँ प्लस है, जैसे ऊपर उठा के ले जाएंगे एरो मार्क का आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। इस तरह से हम देखेंगे, ये देखो
अभी देखो प्लस टाइप का है, फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो एरो टाइप का हो जाएगा, और यहाँ पर जाएंगे हम तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्लिक करते हुए माउस का जो पॉइंटर है उसको हम लोग क्लिक करते हुए बढ़ा सकते हैं और भी, और इसको घटा सकते हैं इस तरह से। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग का जो है कॉलम विड्थ और रो हाइट क्या होता है यहाँ पे। तो ऑटो फिट रो हाइट भी है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ भी उसी प्रकार है जिस प्रकार आप कुछ लिखे हुए रहोगे और ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए लिख करके देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मार्कशीट लिखते हैं, देखो MAR मार्कशीट लिखे हैं। तो ये जो मेरा लिखा हुआ है, अब देखो ये कॉलम से पार हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग डबल क्लिक भी कर देते हैं ना तो क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट ले लेगा। ये देखो, तो ये होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा घटा दिए रहते हैं और ये देखो घटा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में, और फॉर्मेट ऑप्शन में हम लोग ऑटो फिट कॉलम विड्थ का कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया ये सारा चीज क्या होता है। और डिफॉल्ट विड्थ मतलब होता है कि जो कॉलम का विड्थ है, कॉलम की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो डिफॉल्ट कितना है बाय डिफॉल्ट। तो अभी जो है हम लोग का, जैसे हम लोग फॉर्मेट ऑप्शन में जाते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये देखो यहाँ पर है डिफॉल्ट विड्थ। अभी जो विड्थ है हम लोग का है वो कितना है, यहाँ पर हम लोग पता चल जाएगा। अभी जो विड्थ है हम लोग का 8.43 है। ठीक है, अगर हम लोग सिलेक्शन करके सभी कॉलम का विड्थ को बढ़ा देंगे, जैसे सभी को सिलेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो सारा सीट है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन में आएंगे और फॉर्मेट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे डिफॉल्ट विड्थ में। डिफॉल्ट विड्थ में जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे, डिफॉल्ट विड्थ में जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब एक्सेल में कितना है 8.43 है, इसको बढ़ा करके 15 कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी जो है सभी का जो कॉलम विड्थ है वो 15 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये देखो ये भी 15 है, लेकिन जिसमें लिखा हुआ रहेगा वो 15 नहीं होगा। समझ में आया, जो खाली रहेगा वही चीज होने वाला है। तो डिफॉल्ट विड्थ यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद किसी भी रो या कॉलम को हाइड करना चाहते हो, हाइड मतलब क्या होता है, छुपाना। मान लीजिए ये वाला जो बी कॉलम है इसको हम लोग छुपा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड है, इसमें क्लिक करेंगे और इसको हाइड रोज भी कर सकते हैं, हाइड कॉलम भी कर सकते हैं और हाइड सीट भी कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद अनहाइड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अनहाइड मतलब क्या होता है कि हाइड करने के बाद जब नहीं दिखेगा तो उसको अनहाइड करके दोबारा वापस ला सकते हैं। जैसे हाइड कॉलम में जैसे क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। जो हम लोग का बी था वो हाइड हो गया, छुप गया। देखो ए है फिर सी है, ठीक है, बी हम लोग का छुप गया। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद हाइड एंड अनहाइड में जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ देखो हाइड रोज, हाइड कॉलम, हाइड तो हम लोग तो हाइड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अनहाइड कॉलम कर देंगे। अनहाइड कॉलम जैसे ही कर देंगे तो ये दिखने लगेगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार कोई भी रो को हम लोग हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला रो को अगर हम लोग हाइड करना चाहें तो इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखो हाइड अनहाइड में जा करके
यहाँ पर हाइड रोज कर देंगे। हाइड रोज जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ए है देखो 2 से स्टार्ट हो गया, दिख रहा होगा, ये 2 से स्टार्ट हो गया, 1 जो है वो हाइड हो गया। तो उसको दोबारा वापस लाने के लिए वहीं पे जाएंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, हाइड में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अनहाइड रोज में कर देंगे, ठीक है। अनहाइड रोज में क्लिक जैसे ही कर देंगे तो ये दोबारा दिखने लगेगा। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फॉर्मेट ऑप्शन का रो हाइट, ऑटो रो हाइट, कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ और डिफॉल्ट विथ, ये सारा हम लोग जान चुके हैं, और हाइड एंड अनहाइड रोज और कॉलम को भी जान चुके हैं। अभी हम लोग जानते हैं रीनेम सीट। रीनेम सीट क्या होता है? रीनेम सीट में जैसे हम लोग कर देंगे, यहाँ देखो सीट 1 सीट 2, इधर देखो यहाँ है सीट 1 सीट 2 सीट 3, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सीट 1 लिखा हुआ उसको अलग से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में आएंगे और फॉर्मेट ऑप्शन में आने का रीनेम सीट कर देंगे। रीनेम सीट जैसे कर देंगे तो ये आपका जो है ऑप्शन जो है, यहाँ जो सीट 1 लिखा हुआ तो इसको क्या करेगा, रीनेम करने के लिए ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको कोई मंथ वाइज बनाना हो कि सीट 1 सीट 2 करके मंथ वाइज लिखना हो, कि कुछ भी आप हेडिंग दे सकते हैं कि इस सीट का क्या नाम है। जैसे मार्कशीट अगर हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पर मार्कशीट भी लिख सकते हैं, जो आपके अनुसार लिख सकते हैं जो भी चीज़ है। उसके बाद बाहर में जैसे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उस टाइप का ले लेगा। अब देखो सीट 1 नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, मार्कशीट लिखा हुआ, तो सीट का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, रीनेम सीट समझ में आ गया। मूव एंड कॉपी सीट, पूरा सीट को कॉपी करने के लिए ये ऑप्शन यूज किया जाता है। और ये टैब कलर है। टैब कलर मतलब जो सीट आप बनाए हुए हो उस सीट का आप कलर कर सकते हो। जैसे कि मार्कशीट हम लोग लिखे हैं, ठीक है, और मार्कशीट को अब अगर हम लोग कलर देना चाहें तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यह कोई भी कलर हम लोग ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है। जैसे रेड है, ठीक है, या येलो है, जो भी है, यहाँ पर हम लोग येलो दे देते हैं और येलो कलर जैसे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जो जहां हम लोग मार्कशीट लिखे हुए थे, यहाँ देखो नीचे में ये मार्कशीट लिखा हुआ था, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जिसमें अरे ये सीट 2 हो गया, इसमें हम लोग सीट 2 में क्लिक किए थे, सीट 1 में हम लोग क्लिक करते हैं और दोबारा जाते हैं उसी प्रकार। तो यहाँ टेप कलर में जाएंगे और टेप कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसको येलो कलर दे देते हैं, ये कलर है। उसके बाद क्लिक करके यहाँ दोबारा हम लोग सीट में जाते हैं, ये देखो ये जो कलर है इसमें हो गया होगा। तो सीट 2 में अब हमको पता नहीं चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीट दूसरा सीट में क्लिक करेंगे। दूसरा सीट में जैसे क्लिक कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो इसका कलर पता चल जाएगा कि ये कौन सा कलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो सीट 2 में हम लोग येलो कलर था, अभी हम लोग को उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा कि येलो कलर है बोल कर, ठीक है। जैसे हम लोग दूसरा वाला सीट में क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये कौन सा कलर है, ठीक है। समझ में आ गया। और यहाँ से भी हम लोग वही चीज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर राइट क्लिक हम लोग कर देंगे ना तो यहाँ पर वही सेम चीज़ आपको आने लगेगा। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, अगर आपको रीनेम करना है तो जहाँ से हम लोग वहाँ से रीनेम किए ना फॉर्मेट से, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, मूव एंड कॉपी कर सकते हैं, उसका कोड दे सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो टेप कलर जो वहाँ से हम लोग फॉर्मेट से किए थे वही चीज़ यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। और इसको हाइड भी कर सकते हैं, इसको छुपा के भी रख सकते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सभी सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ राइट क्लिक करके ऑप्शन से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्मेट में क्या बचा हम लोग का, टेब कलर हो गया, प्रोटेक्ट सीट बचा, ठीक है। प्रोटेक्ट सीट मीन्स क्या होगा कि जो भी आप लिखा हुआ है, ठीक है, उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है। कुछ भी आप लिख नहीं सकते हो उसमें, अगर आप प्रोटेक्ट हो गया तो एक बार। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद प्रोटेक्ट सीट में जैसे ही क्लिक कर देंगे, जैसे ही प्रोटेक्ट सीट में आपको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। यहाँ देखो पासवर्ड मांग रहा है, आप पासवर्ड दे दीजिए कि हम लोग देख देते हैं 1 2 3 4
5 इस तरह से हम लोग पासवर्ड दे दिए। फिर उसके बाद दोबारा पूछेगा कि आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर आ करके ओके कर देंगे तो आपको दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछेगा री एंटर, ठीक है। दोबारा एंटर, दोबारा हम लोग पासवर्ड वही दे देंगे 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, हम लोग का पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद ओके कर देंगे तो ये कोई भी इसमें कुछ भी लिख नहीं सकता वो, ठीक है। जैसे ही लिखने लगेगा, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ भी लिखना, जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहे तो एक मैसेज आएगा, ठीक है। ये देखो जो भी लिखना चाहेगा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड है बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। अब कहीं पर भी कुछ भी लिख नहीं सकता, जैसे ही लिखने लगेगा वो इस तरह का मैसेज आने लगेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, फॉर्मेट ऑप्शन में। और फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अनप्रोटेक्ट सीट। तो अनप्रोटेक्ट सीट में हम लोग क्लिक करेंगे और फिर मांगने लगेगा पासवर्ड, ठीक है। ये देखो पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो पासवर्ड में हम लोग क्लिक करें, पासवर्ड क्या दिए थे 1 2 3 4 5 दिए थे। फिर उसके बाद ओके, ठीक है। ओके जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग जो भी लिखना चाहें अब हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है फॉर्मेट सेल में, सारा चीज हम लोग हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है लॉक सेल, फिर उसके बाद सेल को भी उसी तरह लॉक कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट सेल्स, ठीक है। फॉर्मेट सेल क्या होता है, फॉर्मेट सेल जैसे ही हम लोग क्लिक कर देंगे तो इस तरह का आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरह का, ठीक है, दिख रहा होगा, जिसमें फॉर्मेट सेल लिखा हुआ है, नंबर है, अलाइनमेंट है, फिर बॉर्डर है, ठीक है, फॉन्ट है, प्रोटेक्शन है। इस तरह का आपका एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो एक्सप्लेन करना होगा और ज़्यादा आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरल जो होता है, जिस तरह से नंबर होता है कि डेसिमल आपका पॉइंट के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 2 जीरो होना चाहिए कि 3 जीरो होना चाहिए, यही चीज़ हम लोग सीखेंगे। फिर करेंसी में इस तरह का जो सिंबल है, अकाउंटिंग, डेट एंड टाइम को सेट करना है, ठीक है। टाइम किस तरह से आपका रहेगा, डेट मंथ ईयर जो रहता है, डेट टाइम आपका मिनट सेकंड किस तरह से होगा, ठीक है। एम पी एम लिखा हुआ, परसेंटेज देना, फिर फ्रैक्शन, जैसे कि अगर आप मानना चाहें कि 1/4 आप लिखना चाहोगे ना तो एक्सेल में आप लिख ही नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको फ्रैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन है, फिर टेक्स्ट है, स्पेशल है, कस्टम है, अपने अनुसार आप डाल सकते हो। तो ये सारा चीज़ जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे हम लोग बताए कि यहाँ पर अगर हम लोग का 1/4 अगर लिखना चाहोगे ना तो यहाँ देखो 1/4 आप लिखना चाहोगे, फिर उसके बाद बार में अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप लिख ही नहीं पाओगे। देखो डेट ले रहा है, ठीक है। अगर मान लो 7/3 लिखना चाहोगे तो जैसे बाहर में क्लिक कर दोगे आपको लेगा ही नहीं, ठीक है, लेगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको फ्रैक्शन ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। तो आगे की क्लास हम लोग जानेंगे, बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे फॉर्मेट सेल को। और आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि फॉर्मेट सेल क्या होता है।